इसी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। अब बात करेंगे मज़गांव डॉक की। ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। दूसरी तिमाही में भी शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए, जहां पर 51% आय में बढ़त है। मुनाफा 76% बढ़कर आया। मार्जिन नियरली डबल हुए हैं। 9.6% के मार्जिन 18.5% पर पहुंचे। अब क्या ड्राइव कर रहा है नंबर्स को, ऑर्डर बुक की पोजीशन कितनी मजबूत है, सब पर बात करेंगे। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव सिंघल हमारे साथ जुड़े। संजीव जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं इनफैक्ट नंबर्स देख रही थी, बहुत ही शानदार प्रदर्शन। अब इस प्रदर्शन के पीछे आपकी एकदम तगड़ी ऑर्डर बुक है, तो अगर उसका उल्लेख आप ज्यादा कर सके, कहां पर पहुंची है, क्या विजिबिलिटी है नए ऑर्डर्स की? ये लगभग हमारी ऑर्डर बुक अभी 37-38,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, जिसमें 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। प्रोजेक्ट 75 जो कि सबमरीन्स का प्रोजेक्ट है, 6 सबमरीन का। हम 5 सबमरीन डिलीवर कर चुके हैं और 6 सबमरीन हमारा टारगेट है दिसंबर तक डिलीवर करने का। और इसी श्रृंखला में हमको नॉमिनेशन मिला है 3 और सबमरीन्स के लिए, जिसका अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ऑर्डर भी जल्दी ही फाइनलाइज होगा। एंड इसके अलावा 15 डिस्ट्रॉयर्स, जिसमें 4 नंबर डिस्ट्रॉयर है, उसमें वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 3 डिस्ट्रॉयर्स एंड 4th डिस्ट्रॉयर का भी टारगेट है दिसंबर तक डिलीवर करने का। एंड 17 अल्फा फ्रिगेट्स 4 नंबर्स, इसमें फर्स्ट फ्रिगेट का हमारा टारगेट है दिसंबर तक डिलीवर करने का। 3 फ्रिगेट्स इसके बाद में 25-26 एंड 26-27 में रेस्पेक्टिव डिलीवरीज रहेंगी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे कुछ ऑर्डर्स कोस्ट गार्ड से हैं, कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं। टोटल कुल मिलाकर के करीब करीब 31 वेसल्स हैं। दीज आर स्मॉलर वेसल्स, जो अगले 3 साल तक हमारा डिलीवरी का टारगेट है। एंड इसके अलावा हमारे कुछ ONGC के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफशोर के प्रोजेक्ट्स, लगभग 7,000 करोड़ के। तो साइजेबल आपकी ऑर्डर बुक हो गई है, इट्स क्वाइट एविडेंट सर। मैं शायद वही आपके रेवेन्यूज को भी ड्राइव कर रहा है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ आपके मार्जिन्स पर। मार्जिन्स इस पर्टिकुलर क्वार्टर में आए हैं 18.5%। आपने FY25 के लिए गाइड किया था 10 to 12%। तो मेरा सवाल यह है कि आपको क्या इसे ऊपर की तरफ रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर आप 10 to 12% की गाइडेंस को बरकरार रखेंगे, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेंगे एंड होपफुली ओवर डिलीवर करें, जैसे पिछले 2 क्वार्टर्स में करते आए हैं? I would say that normal margin for our industry would be around 12 to 15%. Something between 10 to 15% would be a reasonable margin. Apart from this, whatever margins we have delivered this year, and I believe we would be maintaining as far as 24-25 है, 24-25 में हम ये margin profile maintain करेंगे। इसके रीजंस हैं कि जो हमारी कुछ डिलीवरीज समय से पहले हुई हैं, और डिलीवरीज में जो हमारी एफिशिएंसी रही है, जिसमें हमारा कॉस्ट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है, उसके चलते ये मार्जिन्स थोड़ा सा हायर साइड पर हैं। पर अगर आप ओवरऑल सेक्टर की बात करेंगे या इंडस्ट्री की बात करेंगे या वॉरशिप्स की बात करेंगे, तो इसमें एक नॉर्मलाइज मार्जिन 12 to 15% अगर आती है, तो मुझे लगता है ये काफी हेल्दी मार्जिन। ओके, आप जो ऑर्डर बुक का उल्लेख कर रहे थे, उसमें काफ़ी एविडेंस दिख रहा है कि आपको कई सारे ऑर्डर्स आगे भी मिलेंगे, नेवी की तरफ से, कोस्ट गार्ड की तरफ से, दूसरे प्लेयर्स की तरफ से। अब करंट ऑर्डर बुक को फुलफिल करने के लिए क्या आपको कैपेक्स करने की ज़रूरत होगी? क्या पर्याप्त आपके पास कैपेसिटी है इसको डिलीवर करने के लिए? जहाँ तक हमारा करंट यार्ड का कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी का सवाल है, इसमें हम लोग 11 सबमरीन्स और 10 वॉरशिप्स साइमल्टेनियसली एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अलग अलग कंस्ट्रक्शन के स्टेज पर होने से हम करीब करीब 21 वेसल्स एक साथ हैंडल कर सकते हैं। मगर इसके बावजूद भी अभी हमने रिसेंटली, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक 15 एकड़ का प्लॉट हमने, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग लोकेशन के एडजेसेंट है, उसको एक्वायर किया है। और साथ ही हमारा 10 नॉटिकल माइल सी के ऑपोजिट साइड में 10 नॉटिकल माइल दूर एक और प्लॉट है, करीब करीब 37 एकर्स का, नावा शेवा। तो ये दोनों प्लॉट्स हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके लिए ऑलरेडी हमने कंसल्टेंट्स का अपॉइंटमेंट कर दिया है। और मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 साल में लगभग हम 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें यार्ड की कैपेसिटी को इन टर्म्स ऑफ वेसल्स हम लोग डबल करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ वेसल साइज, अभी तक जो मतलब ये हमारा कैपेक्स होने के बाद में मेरे ख्याल से वेसल साइज को लेकर के कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रह जाएगा। हम लोग कमर्शियल वेसल्स भी और नेवल वेसल्स भी, वॉरशिप्स भी, किसी भी साइज का लेने में सक्षम होंगे।
दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू हियर। अच्छा, आपने बीच में कहा था कि दिसंबर तक कुछ डिलीवरीज होनी है। जहां तक मुझे याद है आपको एक डिस्ट्रॉयर डिलीवर करना था, एक फ्रिगेट डिलीवर करना था और एक सबमरीन। तो ये FY25 थर्ड क्वार्टर यानी कि दिसंबर एंड तक पक्का से हो जाएगा, एब्सोल्युटली ऑन ट्रैक, उसमें कोई बदलाव नहीं है ना? In that, we are targeting these 3 deliveries before 31st December. If all things go well, because प्रोजेक्ट है, इसमें लास्ट मिनट में भी एग्जीक्यूशन के कुछ चैलेंजेस रहते हैं, पर मुझे लगता है कि अभी हम ऑन ट्रैक हैं एंड 31st दिसंबर के पहले ये तीनों डिलीवरीज होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सिंघल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। गुड लक टू यू। एक शानदार परफॉर्मेंस मज़गांव डॉक का। स्टॉक आपके सामने लगभग 2% के गेन्स पर कर रहा है कारोबार, लेकिन